माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो सब लोग, सब बढ़िया। तो अपन पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल का पार्ट था। तो अपन ने देखा कार्बोहाइड्रेट में अपन देख चुके हैं क्या, मोनोसेकेराइड देख चुके, इनके बारे में ऊपर की जानकारी ले चुके। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बता चुके। और अपन पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड। आपको काफ़ी बात याद होगी इसकी, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे ग्लूकोज की एनोमरी कार्बन पढ़ चुके अपन। तो आज क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म। क्या अब ये भी बताया था मैंने आपको कि ग्लूकोज है वो रिंग फॉर्म क्यों बना रहा है, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म यानी वलय संरचना क्यों बना रहा है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनके बारे में भी बताया था। क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, ये वलय संरचना बनाते हैं। क्योंकि जो इनके अपने बॉडी में जो रिएक्शन होती है ना, वो इनकी रैखिक संरचना से अपन नहीं समझा पाते हैं, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज की रिंग फॉर्म की आवश्यकता पड़ी। ग्लूकोज है जैसे फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज की देखो, ग्लूकोज को एक दूसरा नाम देते हैं क्या, ये 6 मेंबर रिंग होती है। इसमें क्या होती है, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म पढ़ने से पहले अपन देखते हैं इसमें क्या होते हैं। 6 मेंबर कार्बन होते हैं इसमें, 6 मेंबरेड क्या होते हैं इसमें, कार्बन होता है ना। ये इसमें कार्बन कितने हैं, 6, ठीक। तो ये क्या होती है, रिंग फॉर्म होती है। और कार्बन कितने यूज होते हैं इसमें, 6 यूज होते हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, वो है पायरेनोज। क्या है, पायरेनोज। फ्रक्टोज पढ़ेंगे, उसका बता देंगे अपन क्या है। हाँ, फ्यूरेनोज है, वो फ्रक्टोज का क्या है, अन्य नाम है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से पायरेनोज पे, पायरेनोज से, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लगा लेना फूल पत्ती, आप जो भी लगाना चाहो, ठीक है। तो रिंग फॉर्म कैसे बनता है, ये क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। केमिस्ट्री में ये आपने है ना, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री का भी पार्ट है, ध्यान रखना। आपने वहाँ पे भी ये संरचनाएं पढ़नी है आपको, ठीक है। जैसे फ्रक्टोनोज की है, माल्टोज की, यह सभी संरचना मैं नहीं पढ़ाने वाला। ग्लूकोज की पढ़ा दूंगा, माल्टोज की पढ़ा दूंगा। जो अपने केमिस्ट्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, वो नहीं पढ़ाने वाला। बायोलॉजी की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। किंग बना दूंगा बायोलॉजी का, ध्यान रखना। और आपको ये मेरे से बायोलॉजी अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो अपन देखते हैं ये क्या है, नीचे क्या है, OH और ऊपर क्या, H, अंदर क्या है, HOH, ये क्या, OH, H। अपन जितना ही पढ़ेंगे अपने एग्जाम में आएगा, फालतू का नॉलेज नहीं लेंगे। ऐसे तो नॉलेज लेने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम में आए वो काफ़ी है। अगर वो पढ़ने को मिल जाए ना मैटर, और अगर आपको मैटर में वो हो कि ये अगर सफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। आपको विश्वास हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे कौन सा कार्बन है, बताया था आपको, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक क्या है, कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन क्या, जिस पे चारों समूह क्या हो, अलग अलग हो। तो इधर क्या जुड़ रहा है भाई, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इधर क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। इधर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इधर क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है। कैसे बन रही है, समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। ऊपर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इधर क्या जुड़ रहा है, OH समूह जुड़ रहा है ना। इधर क्या जुड़ रहा है, मान लो H जुड़ रहा है, और इधर नेक्स्ट कार्बन जुड़ रहा है। तो ये संरचना क्या है, इसके जो चारों ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से मैंने पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दिया, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे रहे हैं, डी ग्लूकोपाइरेनोज। डी ग्लूकोपाइरेनोज की संख्या दी गई है, इसे नाम दिया गया है। किसकी फॉर्म है, ग्लूकोज का जो रिंग फॉर्म है, इसे क्या बोल रहे हैं, डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं ग्लूकोज में, एक तो होता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। ये भी मैं बता देता हूँ, लगते ही हाथ। तो नेक्स्ट जो हेडिंग अपनी वो है ग्लूकोज एनोमर, ग्लूकोज के एनोमर।
एनोमर, ग्लूकोज के एनोमर, ग्लूकोज के एनोमर किसके आधार पर है भाई एनोमर? वो देखें, वो है एनोमेरिक कार्बन के आधार पर। एनोमेरिक जो कार्बन है उसी में चेंज होगा, बाकी की संरचना है ना वो सेम रहेगी। एनोमेरिक जो कार्बन है इसी के आधार पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज नाम दिया गया है। वो कैसे, वो देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, नीचे है क्या, कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, संरचना बन गई भाई। ऊपर वाली है, ठीक है, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो और ये लगा दो। यहाँ पे अंदर क्या लेना है, OH लेना है और यहाँ पे H लेना है, यहाँ पे क्या है, H है और यहाँ पे C2OH है, ठीक है। इधर क्या है, H है, OH है, बाकी H लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो। तो अपन देखते हैं किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना देखें। तो अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना ध्यान रहे, ये OH है ना नीचे है और ये H ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर है और ये कौन सा कार्बन है, ऊपर बताया एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। अब बोल दोगे कि भैया ये तो सेम हो गया, सेम नहीं, इस संरचना तो सेम है इसकी, तो इसे क्या बोल रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, संरचना सेम है, इसे भी बोल सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन अब जो नेक्स्ट बताऊंगा वो संरचना क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी देखने में तो सेम रहेगी लेकिन उसमें संरचना में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और वो क्या है वो आप देखना, गौर करना आप उसमें क्या है, ठीक है। कहाँ पे मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ संरचना में, दोनों में देखना, इनमें दिखाई तो दे रहा होगा आपको शायद, थोड़े मोटे वो लिख देता हूँ। और एक वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है ना अपने, तो आप ईयरफोन का यूज़ किया करो, आप ईयरफोन का यूज़ किया करो, क्योंकि अपने पास में देखो माइक वाइक तो है नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, सिंपल रिकॉर्ड करते हैं। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझो, ठीक है। तो ये क्या है, इसे बोल रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब तो ऐसे लिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, बताया नहीं। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है इसमें, ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक क्या है, कार्बन है। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है इसमें, चेंज कहाँ पे हो रहा है, जो है ना OH ग्रुप है यहाँ पे तो क्या है ऊपर है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप है ना वो क्या है नीचे है, क्या पे, एनोमेरिक कार्बन में। तो इसे क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन जो OH समूह ऊपर है ना उसे क्या बोल रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज। और जो अपने पास में OH समूह यहाँ पे क्या है, नीचे है, कार्बन समूह के क्या नीचे की ओर जुड़ रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन समूह पर क्या जुड़ रहा है, ऊपर की ओर जुड़ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बन से ऊपर की ओर जुड़ रहा है तो उसे बोल रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ध्यान रहे यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, OH की संरचना क्या है, इसका विन्यास चेंज हो रहा है कार्बन पर, OH का ही क्या हो रहा है, सिंपल विन्यास चेंज हो रहा है, और इनको अलग अलग बता दिया गया है। इनसे आगे संरचना बनेगी, इनसे आगे संरचना बनेगी तो बहुत काम में आएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रख लेना है। तो ग्लूकोज के एनोमेरिक जो रूप कौन कौन से हैं, एनोमेरिक जो फॉर्म है, जो रूप है वो कौन सा है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं, चलो नोट लगा के यहाँ पे लिख ही लेते हैं साथ में। क्या, जो फ्रक्टोज है ना अपने पास में, फ्रक्टोज, क्या, फ्रक्टोज का जो रिंग फॉर्म है, रिंग फॉर्म है ना, रिंग फॉर्म है, तो किस में कितनी कार्बन होते हैं, इसमें कार्बन तो 6 होते हैं वैसे तो, लेकिन यूज़ कितने आते हैं, 5 कार्बन की क्या बनती है, इसकी रिंग बनती है, किसकी, फ्रक्टोज की। मैं बताने को तो बता दूंगा, लेकिन बायोलॉजी में इसका इतना रोल नहीं है, किसका, रिंग फॉर्म का, किसका, फ्रक्टोज की रिंग फॉर्म का इतना रोल नहीं है। तो आप ध्यान रहे वो केमिस्ट्री में पढ़ लेना, केमिस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, तो केमिस्ट्री में देख लेना आप ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की रिंग संरचना, आगे भी देख लेना। तो इसे 5 मेम्ब्रेड जो रिंग है ना, 5 मेम्ब्रेड रिंग है, उसे क्या बोल रहे हैं, फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज क्या बोल रहे हैं, फ्यूरेनोज बोल रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना नीचे, हाँ फ्यूरेनोज बोल रहे हैं इसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी,
मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, ध्यान रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये अपना इधर सेपरेट है। अब जो नेक्स्ट है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपनी नीट की दृष्टि से भी। इसके जितने आप फूल पत्ती जो भी लगाना चाहो ना, गार्डन लगा लेना, तारे वारे स्टार सब कुछ लगा देना किसके, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी, क्योंकि यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी बना हुआ है। तो ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड बोल रहे हैं किसे, बताया मैंने पिछली क्लास में, क्या 2 से 10 सदस्य या मेंबर का क्या मोनोसेकेराइड क्या कहलाता है, ओलिगोसेकेराइड। क्या कहलाता है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। ये सिंपल क्या होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं। ये क्या, ओलिगोसेकेराइड क्या, जहाँ पे क्या हो 2 मोनोसेकेराइड हो उन्हें क्या बोल रहे हैं, जिसमें क्या 2 मोनोसेकेराइड हो ना उसे क्या बोल रहे हैं, डाइसेकेराइड। क्या बोल रहे हैं, डाइसेकेराइड बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि स्वाद में क्या हो रहे हैं भाई, मीठे, लेकिन कम किससे हैं, मोनोसेकेराइड से। ध्यान रखना, मोनोसेकेराइड इनसे ज़्यादा स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और एक अपने पास में ये शुगर है, ध्यान रहे, पॉलीसेकेराइड है ना वो नॉन शुगर है। ठीक है। जल में भी क्या है, ये घुलनशील है। जल में क्या है, घुलनशील है, लेकिन कम घुलनशील कौन है, पॉलीसेकेराइड। इनके बारे में मैंने विस्तार से पिछले लेक्चर में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ध्यान रहे। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल देखते हैं, वो है माल्टोज। एक तो एल है, ये क्या है, माल्टोज है। एक कौन सा है, लैक्टोज है। एक कौन सा है, लैक्टोज है। एक कौन सा है, सुक्रोज है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रहे। बाकी तो एग्जाम्पल खूब है, लेकिन अपनी एग्जाम की दृष्टि से ये 3 हैं, और तीनों से क्वेश्चन उठते हैं, हर एग्जाम में उठते हैं, हर बार उठते हैं, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ओलिगोसेकेराइड से। ठीक है, तो अपन देखें क्या, 1 मिनट देख लेता हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना आपको। अपन देखें, वो देखें सुक्रोज के बारे में। अगर अपन देखते हैं सुक्रोज के बारे में, और सुक्रोज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो इसे क्या बोल रहे हैं भाई, ध्यान रहे, टेबल शुगर भी इसे बोलते हैं, किसे, सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। एक इसे बोल रहे हैं कैन शुगर। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, कैन शुगर बोलते हैं। और एक होते हैं, इसे बोला जाता है इनवर्ट शुगर। 3 नाम दे दिए इसके। और जो इसमें बॉन्ड जो पाया जाता है ना, नहीं, बॉन्ड जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है इसमें α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। और जैसे ये सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म से, और एक होता है फ्रक्टोज की रिंग फॉर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसमें बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज के बारे में आपको पता चल गया होगा। क्या इसको टेबल शुगर बोल रहे हैं, कैन शुगर बोल रहे हैं, और इन्वर्ट शुगर बोल रहे हैं। संरचना किससे मिलकर बना होता है, ये सुक्रोज, वो मिलकर बना होता है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट तो देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से उठते हैं अपने नीट लेवल पे। ठीक है, बाकी जनरल साइंस में तो यहाँ से भी उठ जाता है, टेबल शुगर है, कैन शुगर है, इन्वर्ट शुगर है। जनरल साइंस में इतना डीप से नहीं जाता है, लेकिन डीप से कहाँ पे जाता है, ध्यान रहे, नीट में जाता है और अपने फर्स्ट ग्रेड में जाता है। तो नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सुक्रोज है किसकी संरचना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना भाई, आपको विश्वास हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बने हुए। और इसमें जो बॉन्ड पाया जा रहा है ना, वो पाया जा रहा है α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
उसके बाद में देखें एक अपने पास में लैक्टोज, लैक्टोज के बारे में पढ़ें। कौन सा क्या बॉन्ड पाया जा रहा है इसमें, किसकी संरचना है, यानी किससे मिलकर बना हुआ है, इसे और भी क्या बोलते हैं। एक बताओ आप कि जो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। तो ध्यान रहिए लैक्टोज है ना, इसे क्या बोल रहे हैं, मिल्क शुगर, दूध में पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, लैक्टोज है, जो कि किससे बनकर बना होता है, किसकी संरचना होती है, ग्लूकोज की और एक होती है अपने पास में गैलेक्टोज की, किसकी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। ठीक है, बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है इसमें, वो पाया जा रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है किसमें, लैक्टोज में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। कौन सा, इसे बोल रहे हैं मिल्क शुगर, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ध्यान रहे तो लैक्टोज से मिल्क शुगर आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में संरचना देखना, वो ग्लूकोज से और ग्लैक्टोज से। बॉन्ड जो पाया जा रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है, लेकिन सुक्रोज में ध्यान रहे अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है। 4 क्वेश्चन देते हैं, नहीं एक क्वेश्चन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें बताया जाता है जैसे कि सुक्रोज में पाया जाने वाला बंध है, वो तो ये ऑप्शन दे देंगे अपने को, ये भी दे देंगे, एक तो ये दे देंगे, 3 अदर दे देंगे। तो आपको ध्यान रहे कि ये होता है, फिक्स ध्यान रहना है इनको। ठीक है, एक अपने पास में क्या आता है, माल्टोज आता है भाई। ओलिगोसैकेराइड में कौन सा आता है भाई, माल्टोज। कौन आता है, माल्टोज। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाना भाई, जो करवा रहा हूँ ऑथेंटिक करा रहा हूँ, ध्यान रहे, ऑथेंटिक करवा रहा हूँ, ये ध्यान रहे। आप इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना आप, और उनको बार बार याद करते रहना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से मिले वो कर लेना। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे है ना अपलोड कर दूँगा, और आपको पता है इंस्टाग्राम आईडी तो माल्टोज। तो माल्टोज को क्या बोल रहे हैं, माल्ट शुगर, इसे क्या बोलते हैं भाई, माल्ट शुगर। हैं, पाया कि संरचना कौन सी है, किन संरचनाओं से मिलकर बनी होता है ये भाई माल्टोज, वो ग्लूकोज से, एक तो ग्लूकोज से और ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज की सक्रिय संरचना मिलकर या वलय रूप बनकर क्या बनाता है, मिलकर माल्टोज बनाता है। और इसमें जो बॉन्ड पाया जा रहा है ना, वो बॉन्ड पाया जा रहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया जा रहा है, वो ध्यान रहे माल्टोज में पाया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं किसकी, माल्टोज की रिंग फॉर्म। माल्टोज की क्या देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं कि कैसे बना होता है। बाकी आप समझदार हो, आगे देख लेना, केमिस्ट्री में बता देंगे। लेकिन एक माल्टोज की अब अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो माल्टोज की बता देता हूँ। पीछे बताया मैंने माल्टोज किन किन से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से और ग्लूकोज से, इनसे मिलकर क्या बना होता है भाई, माल्टोज बना होता है। तो ग्लूकोज किसकी कौन सी इकाई, अल्फा और अल्फा दोनों अल्फा है। अल्फा और बीटा में मैंने आपको अंतर बता दिया है ग्लूकोज की रिंग फॉर्म में, देख लेना आप वापस अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अल्फा और अल्फा ग्लूकोज मिलकर बना होता है। तो कौन सा, देखो भाई अल्फा की संरचना कैसे होती है भाई, देखो ये चैप्टर एक अपने पास में ऐसा ही है, इसीलिए मैंने पहले लिया है, आता हर जगह है लेकिन बोरिंग चैप्टर है ये। अगर अल्फा है तो OH समूह क्या होगा भाई, नीचे होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऊपर होगा। और जो बीटा समूह है ना, बीटा ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा, OH समूह ऊपर होगा, देख लीजिए ध्यान रहे। ठीक है, OH H यहाँ पे क्या H अंदर है, यहाँ पे क्या H अंदर है, यहाँ पे C2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, C2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे क्या है H,
ठीक है। और इधर क्या है, इधर क्या है, HOH HOH, कौन सा भाई, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। और ये भी कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज, क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अगर ये दोनों मिलेंगे, देखो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, कौन सा, ये H और ये क्या, हाइड्रोजन, ये H और ये OH क्या बना लेंगे भाई, H2O बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मिलके, ये भी ले सकता है, ये छोड़ सकता है। तो मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये OH और ये H मिलकर क्या करेंगे भाई, H2 यानी जल का रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी इस प्रक्रिया में क्या होगा, जल बाहर निकलेगा। जल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, संरचना कैसे बनेगी भाई, इसकी माल्टोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कैसे बनेगी माल्टोज की स्ट्रक्चर, वो देखते हैं। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन सा, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा, ठीक है। ऊपर क्या है, CH2OH, यहाँ पे अंदर हाइड्रोजन है, और ये क्या हाइड्रोजन है कि OH आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन लगेगा, ऊपर हाइड्रोजन लगेगा। इनकी संरचना आप देख लेना केमिस्ट्री में, ठीक है, वहाँ पे बता देंगे आपको। मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है ये चीज़, तो ये नहीं बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं, अपने बायोलॉजी के लिए इतना काफ़ी सफिशिएंट है। बाकी अगर वो संरचना बताने लग गया ना, तो आपका बायोलॉजी से विश्वास उठ जाएगा भाई, पहले बता रहा हूँ। ये क्या, HOH, आपसे बातें करते हुए कोई गलत नहीं हो जाए, फिर बोलोगे कि गलत पढ़ा दिया असल में, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल गया, ये संरचना बनी। ये संरचना किसकी बनी भाई, ये संरचना किसकी है, माल्टोज की संरचना है। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अगर कौन सा देखिए, यहाँ से अब अगर नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4, ठीक है, और ऊपर 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 है, और ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है, मैंने लिखा है, लेकिन कैसे पाया जा रहा है, अल्फा 1, इसका तो 1 कार्बन 1, इसका 4 कार्बन 4, और इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया होगा आपको कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड निकला है। यहाँ से ऐसे सारी संरचनाओं में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जल बाहर निकल रहा है, तो ये क्या है, निर्जलीकरण, संश्लेषण हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे निर्जलीकरण है, संश्लेषण हो रहा है। इस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, निर्जलीकरण संश्लेषण, ठीक है। तो माल्टोज है ना, माल्टोज के बारे में और बता दूं एक दो चीज़ें। माल्टोज जो क्वेश्चन बनता है, तो ये किसकी संरचना है, माल्टोज की है, माल्टोज की है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं भाई, कोविलेंट बॉन्ड भी पाए जाते हैं, कोविलेंट। एक तो ये कोविलेंट बॉन्ड का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है कोविलेंट बॉन्ड का। इसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी जल बाहर निकल रहा है, तो एक क्या है, डिहाइड्रेशन का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और किसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, क्या है, माल्टोज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माल्टोज या ग्लाइकोसिडिक, माल्टोज में क्या पाया जा रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, कोविलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, और ये क्या है, डिहाइड्रेशन का भी क्या है, एग्जाम्पल है। किसमें यहाँ पे पाया जा रहा है ना, माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, वो किन के मध्य पाया जाता है,
वो पाया जाता है भाई मोनोसेकेराइड के मध्य पाया जाता है। मोनोसेकेराइड के क्या पाया जाता है? मध्य पाया जाता है। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, माल्टोज मैंने गलती से लिख दिया था। तो ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अरे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया जाता है? माल्टोज में पाया जाता है। तो मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना लिख के माल्टोज लिख दिया था, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखा। ठीक है, अब देखते हैं एक अपने पास में आता है क्या? एक अपने पास में आता है लैक्टोज, दूध से संबंधित है, ध्यान रहे, मिल्क शुगर, लैक्टोज। तो लैक्टोज में किस किस से मिलकर बना होता है? बताया था मैंने आपको, ग्लैक्टोज से एक तो, और एक किससे? ग्लूकोज से। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से। और इसमें जो एनोमेरिक कार्बन के आधार पर ही क्या होता है? इनका नामकरण होता है बॉन्ड का। तो इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा? बॉन्ड पाया जाता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें पाया जा रहा है? लैक्टोज में पाया जा रहा है। नेक्स्ट चलें, अगर इसका लैक्टोज का फॉर्मूला देखें ना, लैक्टोज का अगर फॉर्मूला देखें वो होता है क्या? CnH2n2ON-1, H2NO-1, यहाँ पे क्या है? Cn है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, C12H22O11। ठीक है, ये क्या है? लैक्टोज का फॉर्मूला है। अगर वैसे अगर देखते हैं माल्टोज का, माल्टोज के बारे में देखें ना, तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? माल्टोज का फॉर्मूला देखें ना, वो क्या होगा? C12H22O11। ये माल्टोज का क्या है? फॉर्मूला है, C12H22O11। तो इन्हें पहचाना किसके आधार पर जाएगा? वो पाया जाएगा भाई बॉन्ड के आधार पर। इनको क्या किया जाएगा? पहचाना जाएगा। ठीक है, कि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, उसी के आधार पर इनको पहचाना जाएगा। अब देखें सुक्रोज, सुक्रोज के बारे में देखें तो सुक्रोज में क्या किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से एक तो, और एक इसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज से और फ्रक्टोज में ग्लूकोज कौन सा पाया जा रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। मैंने बताया था इसी में चेंज होगा तभी अल्फा और बीटा प्राप्त होंगे। फ्रक्टोज का भी क्या है? लक्षण है। ठीक है, इसमें देखिए बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है भाई? इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है? बॉन्ड पाया जा रहा है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है किसमें? सुक्रोज में। ठीक है भाई, सुक्रोज क्या है? अगर आगे चैप्टर में पढ़ा दूंगा, लेकिन अब मेरे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है भाई? भोजन का परिवहन कैसे होता है? सुक्रोज के माध्यम से होता है। ठीक है, ध्यान रहे, सुक्रोज के माध्यम से क्या होता है? पादपों में भोजन का परिवहन होता है। वो मैं आगे बता दूंगा आपको, ये तो मेरे याद आ गया तो मैंने लिख दिया। अरे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को तो लेते रहेंगे अपन। चाहे रात के 12 बजो 2 बजो, क्लास रिकॉर्ड करनी अपने को करेंगे, आपको पढ़ना है तो पढ़ेंगे आप। अब देखें, एक है रिड्यूसिंग शुगर। क्या होती है भाई रिड्यूसिंग शुगर? शायद अब चेन शर्करा ऐसे कुछ होता होगा इसका हिंदी में मीन्स, लेकिन इंग्लिश में रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं। क्या होता है? जिसमें क्या हो? स्वतंत्र एनोमेरिक। अब ये नहीं पूछना मेरे भाई कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, मैंने बहुत बार बता चुका है, इस पीरियड में मैं बता चुका, इस लेक्चर में आपको बता चुका। एनोमेरिक कार्बन, स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो, जिन शुगर में स्वतंत्र एनोमेरिक कार्बन हो उन्हें क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो स्वतंत्र कार्बन किसमें? एक तो एल्डिहाइड ग्रुप में और एक कीटो ग्रुप में। कीटो ग्रुप किस में पाया जा रहा है? फ्रक्टोज में। और एल्डिहाइड किस में पाया जा रहा है? ग्लूकोज में। ध्यान रहे, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या?
ये अपने पास में कॉपर है, कॉपर +2 है, तो ये रिड्यूस होकर क्या कॉपर +1, ठीक है, में क्या हो जाएगा अपचयित हो जाएगा। अब आप ये अपचयित यानी रेडॉक्स रिएक्शन है ना, उसमें देख लेना केमिस्ट्री में। रेडॉक्स रिएक्शन में अपचयन और किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में विस्तार से समझा रखा है। ये किसमें लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी साइंस है ना हर चीज़ में जुड़ी है, बायोलॉजी है ना वो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या देखें, सभी मोनोसेकेराइड किसके हैं, रिड्यूसिंग शुगर के क्या है एग्जाम्पल, सभी मोनोसेकेराइड, जितने भी मोनोसेकेराइड पढ़े अपन ने सभी मोनोसेकेराइड। अधिकांश डाइसेकेराइड, अपन डाइसेकेराइड पढ़ रहे थे, ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज है, ये सब जितने भी क्या अधिकांश डाइसेकेराइड, लेकिन डाइसेकेराइड में अपवाद ध्यान रहे, अपवाद, और मैं वो रेड पेन से लिख देता हूँ अपवाद कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं रिड्यूसिंग शुगर से। वो क्या है सुक्रोज, अपन ने यही पढ़ा ना, इसमें स्वतंत्र एनोमरिक कार्बन नहीं है। ये क्या है सुक्रोज है, जो कि क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है शुगर है। कौन सी, सुक्रोज के बारे में बता देता। इसमें जो क्यों नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है ना, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ना, एनोमेरिक कार्बन है ना, वो क्या नहीं है, स्वतंत्र बंध नहीं बनाता, स्वतंत्र बंध नहीं बना रहा। इसी के कारण क्या है ये सुक्रोज क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है, जंगल में सिर्फ एक शेर होता है, और शहर में एक खलीफा, शहर में एक खलीफा, बाकी जो होते हैं सिर्फ होते हैं, बाकी जो होते हैं सिर्फ होते हैं। इसलिए सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, ऐसा बनो कि दोबारा सिर्फ होने की ज़रूरत ना पड़े। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना, एक बार में पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं, आई होप आपको क्लास समझ में आएगी। कर देना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और आप सपोर्ट दिखाओ यूट्यूब पे अपने को। और बाकी अपन मैं बता रहा हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।